होती है कि हम एक पेज से जो है वो आपका 10 पेज तक लिख लेते हैं। यानी एक पेपर, दो पेपर, तीन पेपर, चार पेपर, पांच पेपर, 10 पेपर। दोस्तों ये लिखते लिखते जो है वो हम एक पेपर याद करते हैं, दो करते हैं और 10 तक जब पहुंचते हैं तो आपका पहला वाला पेपर जो है वो आपका गायब हो जाता है। यानी पहला वाला पेपर जो है हमें याद ही नहीं रह पाता है कि उसके अंदर क्या क्वेश्चन थे, हम भूल जाते हैं। देखिए सबसे पहले बात यह है कि अगर आप इस पर काम नहीं करोगे लगातार तो ऐसे में आप पिछला भूलते रहोगे और आगे को जो है वो आपका चलते रहोगे। ये सबसे बड़ी समस्या होती है अभ्यास की, क्योंकि आप अभ्यास करते ही नहीं हो। आप अभ्यास करते हो छोड़ देते हो, अभ्यास करते हो छोड़ देते हो, जिसके कारण से पिछला चीजें आपके अपडेट नहीं रह पाती हैं और आपके जो है वो आपका क्वेश्चन आपके सिलेक्शन में नहीं हो पाते हैं। दोस्तों ये बहुत जरूरी है कि अभ्यास करना। चलो ज्यादा बात मैं भी नहीं लूंगा, बस मैं ये कहूंगा कि अभ्यास निरंतर करोगे तो ही आपकी जीत हासिल होगी, ना तो आप क्या रहोगे, आप ऐसे ही इस ठाकुर द्वारा देश में घूमते रहोगे। तो मैं वीडियो शुरू करने से पहले जो है दोस्तों बता दूं कि आज से जो है वो आपका कल्चर को मैं स्टार्ट करूंगा कि कल्चर क्या होता है, लोक नृत्य क्या होते हैं, शासकीय नृत्य क्या होते हैं, और मंदिरों के बारे में, शैलियों के बारे में चर्चा करूंगा। और दिल्ली सल्तनत में क्या क्या चीजें जो है वो आपका मौजूद रही, जो स्थापत्य कला में अपना योगदान देती रही, उन सभी की चर्चा जो है मैं आपका इस वीडियो में करूंगा। दोस्तों बड़ा मजा आने वाला है, बस आप देखते रहिए, सुनते रहिए। सबसे पहली बात जो है दोस्तों, मैं जो है आपका चैप्टर 1 है, यानी चैप्टर 1 है और वो है आपका भारतीय कला, यानी भारतीय कला एवं संस्कृति की मैं चर्चा करूंगा। भारतीय व कला। देखिए दोस्तों कहीं भी पढ़िए, मैं ये कहूंगा कि ज्यादा जो है वो आपका कहीं भी पढ़ते रहिए और पढ़ने के साथ साथ जो है बस मैं कहूंगा कि आप जो है मेहनत करते रहिए, चाहे वीडियो में से कीजिए, चाहे ऑफलाइन कीजिए, चाहे ऑनलाइन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए दोस्तों भारतीय कला में जो है वो आपका सबसे पहले मैं बात करूंगा आपका किसकी, आपका मंदिर स्थापत्य की कला, यानी मंदिर स्थापत्य की। देखिए मंदिर स्थापत्य की चर्चा जो है वो आपका मैं कहूंगा कि मंदिर जो है वो हमें बहुत पहले से मिल चुके थे भारत के अंदर। मेनली सबसे पहले सब पढ़ाते हैं कि ये जगन्नाथ मंदिर कहां पर है, वेंकटेश्वर मंदिर कहां पर है, ये मंदिर कहां पर है, सिद्धि जी मंदिर कहां पर है। तो इनको क्वेश्चन जो है वो आपका कैसे पूछता है दोस्तों। देखिए सबसे पहले इस मंदिर में हम दो चीजों की चर्चा करेंगे, एक तो मंदिर का निर्माण कब से माना जाता है और एक आपका मंदिर की शैली, मंदिर की शैली। याद रखना इन दो चीजों की चर्चा करेंगे, एक तो आपका मंदिर की शैली और एक चीज की चर्चा करेंगे हम आपका मंदिर के प्रकार, मंदिर के प्रकार। देखिए दोस्तों सबसे पहले जो है याद रखना मंदिर की शैली को देखेंगे और मंदिर के प्रकार देखेंगे। और मेनली अगर मैं कहने लगूं कि मंदिर जो है वो आपका कब से बने थे, तो आप जानते हो गुप्त काल, यानी गुप्त काल से जो है वो आपका मंदिरों की चर्चा मिलती है। मेनली गुप्त काल में ही हमें सबसे पहले मंदिर जो है वो आपका क्या करे थे, आपके दिखाई दिए थे। दोस्तों अगर मैं कह दूं कि ये मंदिर स्थापत्य का वर्णन जो है वो आपका सबसे पहले कहां पे हुआ, तो मैं कहूंगा आपका सतपथ ब्राह्मण में, सतपथ ब्राह्मण में। दोस्तों सतपथ ब्राह्मण क्या है, तो मैं एक बार जो है वो आपका ये भी बता देता हूं। मेनली हमारे जो है वो आपका 4 ही वेद होते हैं, एक होता है आपका ऋग्वेद, एक होता है आपका यजुर्वेद और एक होता है आपका सामवेद और एक होता है आपका दोस्तों अथर्ववेद। याद रखना दोस्तों 4 ही वेद हमारे पास होते हैं और इन वेदों में जो है वो आपका अलग अलग ब्राह्मण लगे हुए हैं, यानी इन वेदों के समझने के लिए अलग अलग ब्राह्मणों की रचना की गई। इन वेदों को समझने के लिए जो है वो आपका मैं कह दूंगा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के वेद जो है वो आपका ब्राह्मण अलग अलग है। मैं कह दूंगा पहले वेद का जो है वो आपका 2 ब्राह्मण है, एक तो आपका ऐतरेय ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण और दूसरा है आपका कौस्तिकी।
यानी एक तो हो गया आपका ऐत्रय ब्राह्मण और एक हो गया आपका कौस्तिकी ब्राह्मण। याद रखना इस ऋग्वेद के दो ब्राह्मण हैं, एक तो आपका ऐत्रय और एक आपका कौस्तिकी। दूसरा दोस्तों आता है आपका यजुर्वेद। यजुर्वेद के भी जो है वो आपका दो ब्राह्मण है, एक तो आपका शतपथ ब्राह्मण यानी शतपथ ब्राह्मण और एक आपका तैत्तरय ब्राह्मण। यानी एक आपका शतपथ हो गए और नंबर दो कौन से हो गए दोस्तों, तैत्तरय ब्राह्मण हो गए। याद रखना अगला जो है वो आपका दो ब्राह्मण है आपका सामवेद के, एक तो पंचवीस और दूसरा है आपका षड्वीस। यानी पंचवीस ब्राह्मण और आपका षड्वीस ब्राह्मण ग्रंथ किसके हैं, आपका सामवेद के। और अथर्ववेद के जो है वो आपका एक ही है, केवल उसका नाम है आपका गोपद ब्राह्मण। यानी गोपद ब्राह्मण जो है वो आपका एक किसका है, आपका अथर्ववेद का है, ध्यान रखना। दोस्तों शुरू के जो आपका तीन वेद हैं, इन वेदों को जो है एक नाम दिया गया जिसका नाम है आपका वेदत्रयी। यानी प्रारंभ के तीनों वेदों को जो है वो आपका वेदत्रयी वेद कहा जाता है। और सबसे प्राचीन वेद जो है, यानी सबसे प्राचीन वेद दोस्तों ऋग्वेद को कहा जाता है। यानी सबसे प्राचीन वेद जो है वो आपका ऋग्वेद को कहा जाता है। और अथर्ववेद को जो है एक आपका नया वेद कहा जाता है या नवीन वेद। तो इससे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं कि ऋग्वेद के दो ब्राह्मण हैं ऐत्रय और कौस्तिकी, यजुर्वेद के दो हैं शतपथ और तैत्तरय, और सामवेद के जो है पंचवीस और षड्वीस, और तीसरा है आपका अथर्ववेद जिसमें आपका गोपद ब्राह्मण आता है। दोस्तों याद रखना यहां से कई सारे क्वेश्चन हमारा ये पूछ भी लेता है कि सबसे पहले मंदिर शब्द का उल्लेख कहां पर हुआ। तो याद रखना मंदिर शब्द का उल्लेख, तो मैंने कहा मंदिर शब्द का उल्लेख जो है वो आपका शतपथ ब्राह्मण में हुआ। और शतपथ ब्राह्मण किसका है, आपका ये ग्रंथ है आपका यजुर्वेद का, यजुर्वेद। तो याद रखना दोस्तों शतपथ ब्राह्मण जो है वो आपका यजुर्वेद का एक ग्रंथ है। और इसी ग्रंथ में जो है सबसे पहले मंदिर शब्द का उल्लेख हमें मिलता है। हालांकि मैं कह दूंगा कि आपका पूरा चाहे हड़प्पा काल हो, चाहे वो आपका सिंधु सभ्यता हो, चाहे वो आपका वैदिक काल हो, इसमें जो है हमें ज्यादा जो है वो आपका मंदिर शब्द का उल्लेख नहीं मिलता है। केवल ऋग्वेद और यजुर्वेद में, यानी जब यजुर्वेद आता है तब आपका इसके शतपथ ग्रंथ में जो है वो आपका किसका वर्णन मिलता है, आपका शतपथ ब्राह्मण में मंदिर शब्द को देखने को मिलता है। दोस्तों उसके बाद जो है अब मैं कहूं कि मंदिर शब्द का उल्लेख हमने देखा कहां पर मिलता है। याद रखना ये जो आपका शतपथ ब्राह्मण है, शतपथ ब्राह्मण है, इसमें मंदिरों को जो है वो आपका अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे मैं कहूंगा आपका देवालय, एक कहा जाता है आपका देवगृह भी जो है वो आपका इसी में इस शब्द का उल्लेख है। अगला है आपका देवायतन। तो ये शब्द जो है हमें कहां से मिले, आपका शतपथ ब्राह्मण से, यानी देवालय जिसे आपका देवों का घर कहा जाता है, देवगृह जहां पर जो है मूर्ति को स्थापित किया जाता है यानी मंदिर के अंदर, और अगला है आपका देवायतन जहां पर आपका देवों का आयतन हो। तो ये शब्द जो है हमें कहां से मिलते हैं, आपका शतपथ ब्राह्मण से ही मिलते हैं। देखिए अगर मैं मंदिर का निर्माण की बात करूं कि मंदिर का जो है वास्तविक निर्माण जो माना जाता है वो आपका गुप्त काल से ही माना जाता है। गुप्त काल यानी जो वास्तविक निर्माण मंदिरों का होता है वो किससे माना जाता है, आपका दोस्तों गुप्त काल से माना जाता है। ये बात आप ध्यान रखना। उसके बाद अगर मैं कह दूं कि गुप्त काल के मंदिर के प्रकार कौन कौन से थे, तो मैं जो है इसे साफ कर देता हूं। देखिए एक बार देख लोगे, मंदिर स्थापत्य में दो प्रकार से मंदिर देखते हैं, एक तो मंदिर की शैली को और एक मंदिर के प्रकार को। देखिए सबसे पहले जो है वो आपका मंदिर बनाने का निर्माण कार्य जो है गुप्त काल में शुरू किया गया था। मेनली शतपथ ब्राह्मण में जो है वो आपका अनेक शब्द मिले थे मंदिर से जुड़े, जैसे देवालय, देवगृह, देवायतन। याद रखना सबसे पहले शतपथ ब्राह्मण में ही जो है वो आपका मंदिर शब्द का उल्लेख किया गया था।
और इन वेदों के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, जैसे ऋग्वेद के भी मैंने लिख दिए, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के भी ये लिखे हुए हैं। मंदिर के वास्तविक निर्माण का जो कार्य हुआ था दोस्तों, कहां हुआ था? आपका गुप्त काल से ही माना जाता है कि भारत के अंदर वास्तविक मंदिर बनने शुरू हुए थे। कौन कौन से प्रकार थे उसकी भी चर्चा करेंगे। उसके बाद ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है और सबसे नवीनतम वेद जो है वो आपका अथर्ववेद है। अब मैं कह दूंगा तीन वेदों को, यानी शुरू के तीन वेदों को जो है वो आपका वेद त्रय के नाम से जाना जाता है, याद रखना दोस्तों। एक बात और याद रखना, ये यहां पर लिख देता हूं कि वेद का वास्तविक अर्थ क्या होता है। वेद का वास्तविक अर्थ क्या होता है? तो वेद का वास्तविक अर्थ जो है वो आपका ज्ञान अर्थात जानना होता है। ज्ञान अर्थात जानना, तो याद रखना ज्ञान अर्थात जानना जो है वो आपका वेद का वास्तविक अर्थ होता है, ये भी ध्यान रखना। तो दोस्तों चलो इसे साफ कर देता हूं, इतनी बातें जो है वो आपका याद रखना, नोट करते हुए चलना। उसके बाद देखिए, अगर मैं गुप्त काल में मंदिरों की चर्चा कर रहा हूं कि गुप्त काल से ही जो है भारत के अंदर मंदिरों का निर्माण हुआ, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि कौन कौन से जो है वो आपका मंदिर बने थे। यानी गुप्त काल में मंदिरों के प्रकार, यानी गुप्त काल में कौन कौन से जो है वो आपका मंदिर मिले थे। याद रखना ये क्लास जो है वो आपका मिशन 24 कैरेट 2021 है। यानी हमारी क्लास जो है वो आपका एक ऐसे मोड की है जो आपका यहां से क्वेश्चन जो है काफी सारे पूछे जाते हैं। तो आप कोर्स के चक्कर में ना पड़े, कोर्स पूरा करना है। जितना आप सटीक लिखते रहें, जितना आप कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ते रहें, उसको आप केवल याद करने पे फोकस कीजिए, वरना कोर्स पूरा करने में आपका कोई भी जॉब नहीं लगती है। आप याद कीजिए जितना आपसे याद हो सकता है, तभी आप जो है वो आपका अपने जीवन में सफलता पा सकते हैं, ध्यान रखना। देखिए गुप्त काल में अगर मैं मंदिरों की बात करूं, तो गुप्त काल में जो है वो आपका 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, 5 प्रकार के जो है वो आपका मंदिरों को देखने को मिलता है। यानी गुप्त काल में जो है 5 प्रकार के मंदिर मिलते हैं। कितने? 5 प्रकार के मंदिर हमें देखने को मिलते हैं। देखिए पहला जो मंदिर होता है वो आपका संधारा मंदिर होता है। संधारा, देखिए संधारा मंदिर किसे कहा जाता है? याद रखना ये संधारा मंदिर के अंदर जो है वो आपका एक तो होता है आपका गर्भगृह, यानी इसके अंदर इसकी विशेषता है, एक तो होता है आपका गर्भगृह। देखिए मंदिर जो है वो आपका गुप्त काल से ही बने थे, लेकिन आपका शैलियों का निर्माण जो हुआ था वो कहीं आगे जाकर हुआ था। जब भारत में मंदिरों का निर्माण होना शुरू हुआ, तो ऐसे में जो है वो आपका क्या हुआ, आपका शैली भी विभिन्न प्रकार की बनते चली गई। तो शैलियों की चर्चा मैं नहीं कर रहा हूं कि गुप्त काल में किस शैली पर आधारित था, क्योंकि इस समय तो शैलियों का निर्माण हुआ ही नहीं था। यानी इस समय जो है, चाहे वो आपका बेसल शैली हो, चाहे वो आपका कोई सी भी शैली हो, तो इस समय जो है वो आपका शैली का निर्माण नहीं हो पाया था, ध्यान रखना। चाहे वो आपका द्रविड़ शैली हो, चाहे वो आपका बेसर शैली हो, इसका निर्माण अभी नहीं हुआ था, ध्यान रखना। देखिए संधारा मंदिर में एक तो गर्भगृह होता है, और दूसरा जो है गर्भगृह के साथ साथ जो है वो आपका एक मंडप होता है, मंडप, और एक आपका प्रदक्षिण होता है, यानी प्रदक्षिणा होता है। देखिए प्रदक्षिणा का मतलब जो है वो आपका, मैं इनके बता देता हूं मतलब क्या क्या होते हैं। देखिए गर्भगृह का मतलब होता है कि जब बच्चा जो है मां के पेट में होता है तो उसे गर्भगृह ही बोला जाता है। तो जब मंदिर का निर्माण होता है तो उस मंदिर के अंदर, यानी मंदिर के अंदर एक मूर्ति को स्थापित किया जाता है, जिसे गर्भगृह बोला जाता है। मंडप का मतलब मंदिर के बाहर जो है वो छत डालकर जो है वो आपका एक मंडप का आकार दे दिया जाता है, यानी स्तंभों पर खड़ा करके जो है वो बाहर खुला आंगन सा बना दिया जाता है, जिसे मंडप कहा जाता है। अगला है प्रदक्षिणा का मतलब होता है कि उस मंदिर में, या उसे मंदिर कहा जाता है गुप्त काल का, कि इस समय संधारा मंदिर में क्या था, आपका चारों ओर भ्रमण करने की व्यवस्था होती थी। भ्रमण का मतलब जो आप पथ प्रदक्षिणा करते हो, यानी जब आप किसी मंदिर की जो है परिक्रमा करते हो तो उसी क्या कहा जाता है, आपका प्रदक्षिणा कहा जाता है। देखिए प्रदक्षिणा का मतलब है आपका जब किसी मंदिर के चारों ओर पथ से आप परिक्रमा करते हो, ठीक है।
तो ये विशेषताएं हैं। संधारा मंदिर के अंदर गर्भगृह होना चाहिए, मंडप होना चाहिए, प्रदक्षिणा, ये 3 चीज बनाई गई और जिसे आपका संधारा मंदिर कहा गया। देखिए जैसे संधारा होता है ऐसे ही दोस्तों होता है आपका निरंधारा मंदिर। देखिए निरंधारा मंदिर के अंदर जो है वो आपका मैं बता दूं कि निरंधारा मंदिर के अंदर भी जो है वो आपका तीनों चीज मौजूद होती है। यानी मैं कह दूंगा गर्भगृह भी होता है, गर्भगृह, मंडप भी होता है, प्रदक्षिणा भी होता है, यानी आपका पथ परिक्रमण भी होता है। देखिए याद रखना कि अगर मैं कह दूं कि निरंधारा और आपका इसमें 3 चीज थी, इसमें भी 3 चीज, तो अंतर क्या है? अंतर यह है दोस्तों कि इस मंदिर के चारों ओर एक दीवार होती थी, यानी मंदिर जो है चारों ओर से दीवारों से घिरा हुआ होता था, जिसे आपका निरंधारा मंदिर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निरंधारा मंदिर कहा जाता है। अगला दोस्तों, अगला है आपका सर्वतोभद्रा मंदिर। सर्वतोभद्रा मंदिर, यानी ये भी मंदिर का ही प्रकार है। याद रखना सर्वतोभद्रा में क्या होता है आपका, चारों तरफ से प्रवेश द्वार बना होता था, यानी गर्भगृह ही तो होता ही था, मंडप भी होता था और एक आपका प्रदक्षिणा भी होता था। लेकिन इसमें जो है वो आपका चारों ओर द्वार होते थे, चारों ओर द्वार होते थे। यानी चारों ओर द्वार का मतलब है दोस्तों कि इधर से भी आ सकते हो, यानी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कहीं से भी जो है आप प्रवेश कर सकते हो। ऐसे में चारों तरफ जो है वो आपके दरवाजे होते थे, जिसे आपका सर्वतोभद्रा मंदिर कहा जाता है। दोस्तों उसके बाद जो है वो अगला मंदिर आता है आपका आयताकार मंदिर। आयताकार मंदिर, देखिए आयताकार मंदिर भी जो है वो आपका कैसे होते हैं, आपका मैं कहूंगा गर्भगृह, मंडप, चारों ओर जो है वो आपका प्रवेश द्वार लगे होते हैं, ध्यान रखना। लेकिन अगर मैं कह दूं कि इसमें क्या चीज बदलाव किया गया, तो याद रखना इसमें कुछ नहीं है, आयताकार का बना हुआ होता था। लेकिन इसमें जो है वो आपका ये सभी चीज क्या होती थी, आपका विद्वान होती थी। लेकिन इसमें चारों ओर नहीं होते थे, चारों ओर जो है वो आपका नहीं होते थे, केवल 2 तरफ गेट लगे होते थे, यानी 2 तरफ गेट लगे होते थे, यानी 2 तरफ जो है इसके अंदर क्या होते थे आपका दोस्तों, गेट लगे होते थे, ध्यान रखना। अगला जो है वो आपका खोरबले बेलनाकार, खोरबले बेलनाकार, यानी खोरबले बेलनाकार का मतलब ये चीजें तो होते ही थे, लेकिन उस पे दूछती का निर्माण किया गया। और दूछती का निर्माण करने के बाद दोस्तों, जैसे ही दूछती का निर्माण हुआ तो उसके ऊपर जो है वो आपका इस तरह से जो है कुछ आपका गुंबद सा बनाया जाने लगा, जिसे आपका खोरबले बेलनाकार मंदिर कहा जाता है। तो गुप्त काल में केवल कितने मंदिर थे आपका, 5 प्रकार के मंदिरों को बनाया जाता था। पहला आपका संधारा मंदिर, संधारा मंदिर में गर्भगृह, मंडप और आपका प्रदक्षिणा होती थी। और इसके अंदर जो है मैं कह दूंगा एरड़ का विष्णु मंदिर, किसका, एरड़ का विष्णु मंदिर, यहां पर लिख दूं एरड़ का विष्णु मंदिर, यानी एरड़ का विष्णु मंदिर हो गया। एक है आपका तिगवा, देखिए साफ दिख रहा होगा, तिगवा का विष्णु मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर, ठीक है। तो ये क्या है, एरड़ का विष्णु मंदिर और तिगवा का विष्णु मंदिर किसके उदाहरण हैं, आपका संधारा मंदिर के हैं, जो गुप्त काल में बनाए गए थे। और ये दोस्तों कहां पर है, ये दोनों मंदिर जो है वो आपका एमपी में है, यानी मध्य प्रदेश में है, ध्यान रखना कहां पर है, मध्य प्रदेश में है। और गुप्त काल के मंदिर हैं, ठीक है, कहां पर, गुप्त काल के। अगर मैं बात करूं निरंधारा मंदिर की, तो निरंधारा मंदिर दोस्तों क्या है आपका, नचना का कुठार मंदिर, यानी नचना का, इसका कौन सा है आपका, नचना का कुठार मंदिर, नचना का कुठार मंदिर। देखिए नचना का कुठार मंदिर जो है वो आपका, इसे नचना मंदिर भी कहा जाता है।
तो ये भी क्या है आपका निरंधरा मंदिर का एक उदाहरण है। ठीक है, ये भी गुप्तकालीन मंदिर है, ध्यान रखना। अगला देवगढ़ का दशावतार यानी सर्व तो भद्रा के कौन से हैं, मैं कह दूंगा देवगढ़। देवगढ़ का दशावतार, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ये किसका उदाहरण है दोस्तों, ये आपका सर्वतोभद्रा मंदिर का उदाहरण है। जैसे मैं कह दूंगा, अब ये कहां पर है, देवगढ़ कहां पर पड़ता है आपका, ललितपुर में पड़ता है। कहां पर, ललितपुर में। और ललितपुर कहां पर पड़ता है आपका, यूपी में। और मध्य प्रदेश कहां पड़ता है आपका, भारत में। तो ये सब क्या है आपका दोस्तों, ये थोड़ा सा मंदिर के बारे में था। यहां से जो है वो आपका काफी सारे क्वेश्चन जो है वो आपका बूझ लेता है, ध्यान रखना। देखिए अगला जो है दोस्तों, अगर मैं अगले मंदिर की बात करूं कि अगला मंदिर कौन से है, तो मैं कहूंगा मंदिर निर्माण शैली, यानी मंदिर निर्माण शैली कैसे कैसे हुई थी वो भी देख लोगे। अभी सारे मंदिर जो है दोस्तों स्क्रीनशॉट जो है आप ले सकते हो कि संधारा, निरंधारा, सर्वतोभद्रा, आयताकार और खोखले बेलनाकार मंदिर कौन कौन से होते हैं, और उदाहरण मैंने लिखा दिया। ठीक है, चलिए बस दोस्तों हिम्मत मत हारो, क्योंकि अगर हिम्मत हार जाओगे तो आप भी क्या हो जाओगे, हार जाओगे। अगला है दोस्तों मंदिर निर्माण शैली, यानी मंदिरों की मंदिर निर्माण शैली। देखिए मंदिर निर्माण शैली जो है वो, मंदिर निर्माण शैली की अगर मैं बात करूं तो याद रखना, मंदिर निर्माण शैली में 3 शैलियां आती हैं। कौन सी 3 शैलियां आती हैं? नंबर 1 नागर शैली, नागर शैली। दूसरा आता है आपका द्रविड़ शैली, और तीसरी आती है आपका नागर शैली, द्रविड़ शैली, और एक आती है आपका बेसर शैली। याद रखना दोस्तों, ये 3 शैलियां जो है वो आपका मंदिरों के निर्माण में आती हैं। एकक शैली की बात करते हैं कि एकक शैली जो है वो आपका कौन कौन सी है, और आपका, ठीक है दोस्तों। तो अगर मैं कह दूं कि